क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, ये क्वेश्चन है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे लोगों। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected along the inner side, along the inner side of a smooth, बहुत अच्छा सवाल है, inner side of a smooth vertical circle, smooth vertical circle, smooth vertical circle, right? Smooth vertical circle of radius a, of radius a, जिसकी रेडियस क्या है a. The velocity at the lowest point, लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वीइंग यू, शो दैट इफ, बहुत अच्छा सवाल है, सो दैट इफ क्या है, सो दैट इफ यू स्क्वायर इज लेस देन 5 AG और ग्रेटर देन 2 AG, द पार्टिकल विल लीव, द पार्टिकल विल लीव, दिखाते हैं बिल्कुल, द पार्टिकल विल लीव द सर्किल, will leave the circle before arriving at the highest point, arriving at the highest point and will describe a parabola, whose latus rectum is, parabola whose latus rectum is, ये है 2 u स्क्वायर माइनस 2AG का होल क्यूब अपॉन 27 A स्क्वायर जी क्यूब। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये 2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है लॉन्ग में। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जरा देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये केस दे रखा है, फॉर दिस केस, है ना, हम इस केस में आना चाहते हैं। और जब आप इस केस में आना चाहते हैं तो एक और बात को आपको फोकस करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के लिए क्या पार्टिकल लीव करेगा उसको। जैसे देखिए मैंने क्या किया, मैं ये सब माने लेता हूं कि पार्टिकल पैराबोला तो तभी बनाएगा। तो देखिए
एज इन आर्टिकल वी डिस्कस दिस केस, देखना, एज इन द आर्टिकल, एज इन द आर्टिकल we will discuss, we discuss, we discuss this case, क्या this case, कौन सा, यू स्क्वायर लेस देन 5 AG और ग्रेटर देन, और चलिए हम भूल गए, हमें नहीं पता कि साहब हमने डिस्कस किया, हमें नहीं पता, नो प्रॉब्लम, हम इसको बिल्कुल क्लियरली यहाँ आपको दिखाते हैं, राइट, ये हम डिस्कस कर चुके थे। खैर अब इसे भी छोड़िए आप लोग, राइट, आर्टिकल में करा चुका हूं, यूट्यूब चैनल पर ये क्लास आपको अवेलेबल है। देखिए बलमेट, अब लेट एट एनी टाइम टी सर्किल है, और इसके सुनना जरा, ये ओ दिस पॉइंट ए, और एट एनी टाइम टी पार्टिकल एट पी, दिस एंगल थीटा, और ये टी, राइट, क्या कह रहा है जरा, ए पार्टिकल प्रोजेक्ट इनर्ट, अब टी ना कहिए आर कहिए, राइट, तो एट एनी टाइम टी particle at P, particle at P, then we have आप ऑलरेडी जानते हैं, आर्टिकल में निकाल चुके हैं, R बराबर m अपॉन ए, रेडियस a दे रखी है, और यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा, आप ये जानते हो, राइट, और क्या जानते हो, B, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा, ये हम जानते हैं साहब, दिस इक्वेशन फर्स्ट और दिस इक्वेशन सेकंड, राइट, मैं डायग्राम इधर बना देता हूं, है ना, अलग साइड पे, ये ए पॉइंट ओ और एट एनी टाइम टी पार्टिकल एट पी, बस 5 मिनट और क्लास में, आर और दिस वेलोसिटी बी, मैंने क्या किया, लेट, मैं ये माने लेता हूं, अब जरा एक बात पर फोकस करिएगा यहां से, है ना, यू स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, आपसे आर आपके पास है और वी आपके पास है, राइट, वी स्क्वायर, मैं ऐसा मान लेता हूं कि पार्टिकल जो है वो क्यू पॉइंट पर, सपोज करिए क्यू पॉइंट पर, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, प्लीज बी सीरियस, क्यू, इस क्यू पॉइंट पर पार्टिकल छोड़ देता है, और ये जो एंगल है इसका कितना है, अल्फा, राइट, तो मैंने मान लिया, लेट पार्टिकल लीव द सर्किल, लीव द वर्टिकल सर्किल, leave the vertical circle at q, that is at q क्या, r इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू अल्फा, इसमें रखना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या, तो बताइए कितना, दिस इक्वेशन से, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से बताओ, ये यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉज अल्फा इक्वल टू 0, तो कॉज अल्फा बराबर बताओ, दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन, 2AG माइनस यू स्क्वायर, देखना बेटा कितना मजेदार आने वाला है, अपॉन 3AG, बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए जरा क्या, कि इफ
यू स्क्वायर, जरा देखना, व्हेन यू स्क्वायर लेस देन 5 AG और ग्रेटर देन 2 AG। जो बच्चे यहाँ फोकस करेंगे सीरियसली उनको समझ आएगा बहुत अच्छे से, राइट। अब जरा देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू इस रेंज में से यहां रखिए, यानी यू स्क्वायर की जो वैल्यू है या तो क्या हो, गौर करना, 2AG से बड़ी हो। अब 2AG से बड़ी वैल्यू यहां रखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, है ना, नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। और यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 5AG से छोटी रखेंगे, मान लीजिए आपने 4 रख ली या सपोज करिए 3 रख ली, तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। देन cos अल्फा इज नेगेटिव, cos अल्फा इज नेगेटिव। एंगल चाहे कुछ भी रहे, साइन और कॉज में सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी या सबसे छोटी वैल्यू -1 होगी, है ना। cos अल्फा इज नेगेटिव एंड cos अल्फा का मॉड इज लेस देन 1, सही बात है। और एंगल अल्फा नेगेटिव कब आता है कॉज में, 0 से 90 तक तो सब पॉजिटिव रहता है, 90 से पाई के बीच में, है ना। तो इसका मतलब क्या है जरा बताइए, है ना, cos अल्फा मॉड 1 एंड कॉमा अल्फा इज रियल, अल्फा इज रियल वेयर अल्फा इज रियल, अल्फा इज रियल एंड अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2, इस रेंज में आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बात जरा, अल्फा अगर हम मेजर करें, देखिए जरा, अल्फा की हमने वैल्यू कह दी कि π/2, इसका मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यहाँ पे π/2 एंगल होगा और यहाँ पे हाईएस्ट के लिए यहाँ कितना होगा, पाई। तो जो अल्फा है ना, अब जो अल्फा है किस किस के बीच में है, ये दिस एंगल इज अल्फा, है ना, यही तो था हमारा अल्फा क्यू पॉइंट के लिए। तो अल्फा किस किस रेंज में आया, अब वो अल्फा यहां से नहीं है, तो अल्फा की जो वैल्यू है, राइट, π/2 से बड़ी है, मींस π/2 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि यहां तक ये π/2 है तो ये यहां से कहीं ऊपर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है जरा बताइए, ये मींस इसका मतलब क्या है, ये तो देयरफॉर पार्टिकल लीव द सर्किल, लीव द वर्टिकल सर्किल किस किस के बीच में, वर्टिकल सर्किल इन बिटवीन सी एंड बी। सी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर का ये वाला पॉइंट है सी, और ये क्या है, बी, हाईएस्ट पॉइंट। इन दोनों के बीच में कहीं छोड़ देगा इन बिटवीन। यही तो प्रूफ करवाया क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा है जरा, द पार्टिकल विल लीव द सर्किल बिफोर अराइविंग द हाईएस्ट पॉइंट एंड विल डिस्क्राइब, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने से पहले इसको लीव कर देगा इस रेंज में। नहीं हुआ प्रूफ इस बात का, ठीक। अब क्या है, लेटेस्ट रेक्टम और पूछा है, तो जरा देखिए, अगर पार्टिकल ने, देखना बेटा, अगर पार्टिकल ने इसी पॉइंट से इसको छोड़ दिया वर्टिकल सर्किल को, तो एक बात जरा गौर करिए, ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से यहां तक का, पाई, तो दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा, दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। अब ये जो क्यू पॉइंट है ना, ये वाला, ये क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट पर मैं एंगल की बात करता हूं। अभी देखिए, मान लीजिए ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, है ना, और ये वर्टिकल ले लिया है, तो ये एंगल भी कितना, पाई माइनस अल्फा। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मैंने कह दिया कैपिटल वी है। अब इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, देखो देखो, ये पूरा एंगल बेटा कितना, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना, π/2 माइनस पाई माइनस अल्फा,
तो अल्फा माइनस पाई बाई टू, दिस एंगल इज अल्फा माइनस पाई बाई टू, और फिर ये 90, तो ये एंगल भी आ जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, घटा लीजिए, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला एंगल। अब कैसे बनाऊं बेटा यहाँ, प्लीज पाई माइनस अल्फा, राइट। तो जरा देखिए, एट, अब पार्टिकल क्या जनरेट करेगा क्यू पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट क्यू, फ्रॉम पॉइंट क्यू पार्टिकल जनरेट, पार्टिकल जनरेट, बस खत्म है क्वेश्चन बेटा, आगे आंसर देखो, जनरेट ए पैराबोला, पैराबोलिक पाथ, जब अलग हो गया तो पैराबोलिक पाथ बनाएगा, राइट। अब एट क्यू, क्यू पॉइंट पर क्या, तो एट क्यू रख दो, बी बराबर कैपिटल वी और थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस पाई माइनस अल्फा, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG, हाँ जी, कॉस पाई माइनस अल्फा। देखो ये पूरा पाई, राइट, और पाई में से अल्फा घटा रहे हैं आप, है ना, पूरा एंगल पाई और पाई में से अल्फा कम कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कहीं रहा होगा, एक्स नेगेटिव, तो माइनस माइनस 2AG कॉज अल्फा, ठीक है, लगा दीजिए इसमें, अब क्या है, बस बी स्क्वायर मिल जाएगा, बाकी सारी रिजल्ट आपके पास हैं ही, और सब्स्टिट्यूट इन, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर ही दिया था आपका, ठीक है, ओके। ठीक, देखिए एट क्यू, क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी रख रहे हो तो अल्फा ही आएगा, थीटा एंगल अल्फा, तो ये प्लस अल्फा, ठीक, क्या बताओ, तो यहां से बता दीजिए कॉज अल्फा बराबर कितना, कॉज अल्फा, इसकी वैल्यू हमने निकाली होगी कहीं पीछे, बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG, और कॉज अल्फा की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, रखिए यहाँ, तो कितना, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, मैं इसको ऐसा लिख दूं, यू स्क्वायर माइनस 2AG कॉमन ले लेता हूं यार, है ना, तो यहाँ तो बचेगा 1 ये, और यहाँ से माइनस कॉमन, AG से AG कैंसिल, 2/3, राइट, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लो, यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3, दिस बी स्क्वायर आ गई, राइट। अब आपको चाहिए लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बताओ क्या था, लेटस रेक्टम, वैसे तो फॉर्मूला ये था 2B स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, अब यहाँ क्या आएगा, 2 कैपिटल वी स्क्वायर कॉस पाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन जी, दिस, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, पाई माइनस अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई माइनस अल्फा, यहां लगा दो, तो कितना, 2B स्क्वायर की वैल्यू लगाओ बेटा, यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3
इनटू ये आ जाएगा केवल कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। यहाँ कॉज अल्फा की वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3। कॉज अल्फा की वैल्यू ये है कितनी है, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG का होल स्क्वायर। अब यहाँ कोई समस्या नहीं है, ये होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये क्या चल रहा था ऑलरेडी, यहाँ जी है पहले से, तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 या 27, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, और ये कितना 2 है ना, ये कितना यू स्क्वायर माइनस 2AG का होल क्यूब अपॉन 9 या 27 27 ए स्क्वायर जी क्यूब। ये है लेटेस्ट रेक्टम आपका, राइट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।